बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को जन स्वाभिमान रैली को संबोधित करने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सपा सरकार जब से सत्ता में आई है, चोरी, डकैती, लूट, मर्डर से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि यूपीए सरकार ने आकाश से लेकर पाताल तक घोटाले ही घोटाले किए हैं। यूपीए ने घोटाले का रिकॉर्ड बनाया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री और सपा के प्रदेश प्रभारी शिवपाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 73 सांसद जीतने के बाद भी देश में सबसे ज्यादा उपेक्षा उत्तर प्रदेश की ही हो रही है। शिवपाल यादव ने मथुरा के जवाहर बाग कांड को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। शिवपाल ने कहा है कि आरएसएस के लोगों ने ही ट्रेनिंग दी थी और कैराना का झूठ फैलाया था। लखनऊ में बसपा से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती से पूछा है कि 2012 में सरकार से अलग होने के बाद फैमिली को 50 कंपनियों से उन्हें 2000 करोड़ रुपए की इनकम कैसे हुई। उन्होंने कहा कि आज हम यूपी में जिसको देवी कहते थे वो भ्रष्टाचार में डूबी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में रेप, मर्डर और गरीबों की जमीनों पर कब्जे का अत्याचार चल रहा है, लेकिन मायावती को चिंता नहीं है। माया को नेता नहीं, कलेक्शन अमीन चाहिए। जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने मुख्यमंत्री अखिलेश के जन्मदिन के मौके पर एक नई पहल की है। उन्होंने जेल में आर्थिक दंड न भर पाने वाले 42 कैदियों को जेल से आजाद किया। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति, लिंग, मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इसके लिए एक समान संहिता होनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वाराणसी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की बेहतरी की कामना की। योगी आदित्यनाथ ने एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पैरवी करने के मामले में ओवैसी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र विरोधियों को पराश्रय देना गलत है। महोबा में सरकारी राशन वितरण में धांधली से परेशान ग्रामीण घर के बाहर अनशन पर बैठ गया है और जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। जब भूख और प्यास से तड़प रहे अनशनकारी की हालत बिगड़ी तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। फतेहपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। मामला भावनाखेड़ा इलाके का है, जहां गंगा के कटान से किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन पानी में डूब गई। बांदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने बैंक का 10 लाख का कैश ले जा रहे कैशियर से बाइक सवार बदमाशों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया और वहां से फरार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने राजनगर में हुई बिल्डर की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल बेटे और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना मिलने पर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बदमाशों ने 2014 में गांव के ही एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सहारनपुर में रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान रेल कर्मचारियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मऊ की आटा फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार मृतक मऊ के घोसी गांव का रहने वाला है, जो 20 सालों से फैक्ट्री में काम कर रहा था।